दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रगों में जोश भर देंगे। अगर आपका मनोबल गिर चुका है, जीवन में निराश है, हताश है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आपका मनोबल गिर चुका है या जोश का स्तर थोड़ा कम हो चुका है, तो ये किस्सा आपके लिए है। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर बैठे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। इसी दौरान अनारकली आती है और ठोकर मार करके चली जाती है। दूसरे दिन अनारकली को दरबार में बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान के बादशाह सलामत नमाज पढ़ रहे थे और आपने इनको ठोकर मार दी, आपको क्या सज़ा दी जाए। अनारकली ने कहा कि कनीज को तो जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मेरी इल्तिजा सुन लो, मेरी भी रिक्वेस्ट सुन लो। तो बोले बताओ क्या है। बोले जहाँ अपना बुरा मत मानिएगा, आप खुदा की इबादत में थे ही नहीं। तो बादशाह सलामत नाराज़ हो गए, बोले ये क्या बदतमीजी है, मैं खुदा की इबादत कर रहा था। तो अनारकली ने कहा कि जहाँ अपना इबादत तो मैं कर रही थी, इबादत मैं कर रही थी, मैं अपने सलीम से मिलने के लिए जा रही थी और मैं हिंदुस्तान के बादशाह को ठोकर मार के चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सामने हिंदुस्तान का बादशाह बैठा है, मैं ठोकर मार के चली गई। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होती, अगर खुदा की इबादत सच्ची होती, तो आपको पता कैसे चला कि मैं ठोकर मार करके चली गई। तो मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, जो मुझे हिंदुस्तान का बादशाह नज़र नहीं आया। तो दोस्तों यही बात है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बाहरी चीज़ें आपको आकर्षित कर रही है, बाहरी चीज़ें आप पे प्रभाव डाल रही है। किसी के ताने सुन करके आप पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, या सामाजिक जो समस्याएं हैं, घर की जो समस्याएं हैं, उन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या उन पे अपना ध्यान दे रहे हैं, तो मान करके चलिए आपकी इबादत में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो इतनी तैयारी करो कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए। मारवाड़ी में एक शब्द है, टंटाई मेट दो। ठीक है, जैसे मान लो मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, ठीक है, तो कभी अपन 2 नंबर से रह जाते, कभी प्रीलिम्स में रह जाता कोई, कभी मेंस में रह जाता, कभी इंटरव्यू में रह जाता, इंटरव्यू के बाद में कभी कोई नीचे रैंक आती है, कभी कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सारी बार बार एग्ज़ाम में बैठना, बार बार फेल होना, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। उस प्रक्रिया से गुजरना, बार बार उस दर्द को झेलना, जो प्रसव पीड़ा का दुख होता है वैसा ही दुख ये है। आप बार बार जब फेल होते हैं, हम जब बार बार फेल होते हैं तो कितना दुख होता है, कितनी चीज़ें हम झेलनी पड़ती है। ठीक है, और प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। ठीक, एक आपने ग्रेजुएशन की, आप फर्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में बैठे, आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो आप देखो हर साल करोड़ों की फौज फिर तैयार है, इतना बड़ा देश, एग्ज़ाम होना नहीं, वैकेंसी समय पे पूरी नहीं होना, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर, वैकेंसी के चक्कर में, नियुक्ति में देरी। इस दौरान जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है उसका मनोबल गिर जाता है। इसलिए तैयारी ऐसी करो, एक बार में इतनी अच्छी तैयारी करो कि दोबारा आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़े। और ये कोई असंभव नहीं है दोस्तों। हम सोचते हैं हम तैयारी इजी मूड में कर लें, इजी मूड में तैयारी नहीं होती। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की टेबल पे एक स्लोगन था कि कार्य साध्यामी च वात्यापिदः, कार्य की सिद्धि होगी अन्यथा ये शरीर भस्म हो जाएगा। ये जो भाव है, इतनी मेहनत करो कि बाहरी चीज़ों का कोई आपको पता ही नहीं चले। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहले चांस में नहीं होगा तो डबल जो चांस है उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरे प्रयास में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कंपटीशन हर दिन टफ होता जा रहा है, इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ, इतनी मेहनत करो और ये सोच के चलो ही मत कि किनारे पे अटकना है, ये सोचो मुझे टॉप बनना है। बहुत ही युग ऐसा आ गया है जहाँ पर क्या कहूँ मैं आपको, मेरे से ज़्यादा आप समझते हैं। तो कहने का मतलब है एक बार में इतनी तैयारी करो, इतनी अच्छी तैयारी करो, एक उचित रणनीति के साथ में तैयारी करो, पिछले सालों के पेपर को देखते हुए तैयारी करो, अपडेट रहो, समसामयिक मुद्दों की अच्छी पकड़ बनाओ, रुचि के साथ में विकसित करो। आधी रात को आपको पूछे कि ये क्या है, आपको पूछ रहे लोकपाल क्या है, तो माइंड में बिना कोई सोचे आना चाहिए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। स्वीडन के अंदर सबसे पहले ये लाया गया था, 1809 में स्वीडन के अंदर लाया गया था। शिकायत निवारण का तंत्र है, अभी तक इतनी बार पेश हुआ, बाद के अंदर ये पास हुआ, ये इसके प्रमुख प्रावधान। आधी रात को उठा करके पूछे आपसे पूछे
कि राजस्थान में मरुस्थल विकास की योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, तो नींद से उठ करके आप बता सको ये योजनाएं हैं। मैं आपको हर बार कहता हूं कि जैसे मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए 8 साल हो गए, लेकिन आज भी पूछे राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो माइंड में रहना चाहिए कोऑपरेटिव एक्ट सबसे पहले कब लागू हुआ, कोऑपरेटिव आंदोलन कहाँ से लिया गया, कोऑपरेटिव का जो झंडा है वो किस टाइप का झंडा है, त्रिस्तरीय क्या है, और जो कोऑपरेटिव है दुग्ध के अंदर क्या कर रही है, कितने अवसितन केंद्र है, दुग्ध उत्पादक समितियाँ कितनी है, कौन कौन से प्रमुख डेयरियाँ काम कर रही है, आवासन के लिए कौन कौन सी योजना स्कीम चल रही है, या डेयरी ये काम कर रही है, ये डेयरी के इंस्टीट्यूट है, ऑन द। ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल, और आप बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं, ताकि उसके अनुरूप में वीडियो बना सकूं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।